सकते हो भी एक फिल्टर का लगा हुआ है, पीसीबी लगा हुआ है जिसके अंदर एक कॉयल है, पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको ये ईएमआई जो रेक्टिफायर के लिए सप्लाई है वो यहाँ से गई है, आप देख सकते हैं। और जो छोटे वाली सप्लाई है वो यहाँ से गई है, मेन भी यहीं से ही है और दूसरी भी यहीं से ही है 15015 की। ये 3 सप्लाई का अलग पेयर है और 2 मेन के हो गए। ऐसे इधर है, 2 मेन के है और 3 अलग है, ग्राउंड कर दिए। प्लस माइनस की इनपुट हो गई चैनल 1 और चैनल 2 की, या इससे एक्सएलआर से के थ्रू भी है, माइक पिन के थ्रू भी इनपुट दी जाती है। तो ये वाली जो थी वो हमने इंडियन स्टाइल की लगा दी है, जो इंडिया में हमारी चलती है। इसके अंदर जो लगी हुई थी वो ये वाली थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो कैसे हो आप सभी, मैकेनिक भाई हमारे कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। कामकाज कैसे चल रहा है, कैसे नहीं। तो आज की जो वीडियो वो एससी एम्पलीफायर के ऊपर है। ये एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया था। इसमें फॉल्ट क्या था भी, इसकी जो मेन शॉकेट थी वो टूट चुकी थी, तो लीड हिल रही थी। जो लगाई गई थी इसके अंदर पावर कोड लगाने के लिए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाली जो थी वो हमने इंडियन स्टाइल की लगा दी है, जो इंडिया में हमारी चलती है। इसके अंदर जो लगी हुई थी वो ये वाली थी। तो आप इसकी पिन और उसकी पिन का डिफरेंस देख सकते हो कैसा है। तो ये टूटी हुई थी, इसके लिए हमने इसको रिप्लेस किया, इसको हमने रिपेयरिंग कर दिया। बाहर से ही काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये 2 सॉकेट है इसकी आउटपुट के लिए लगाई गई। और यहाँ पे जो सेटिंग के लिए जो स्विच दिए गए हैं, इनके जरिए ही यहाँ पे सेटिंग होती है, जो अभी स्टीरियो मोड पे किया हुआ है इसमें। चैनल 1 की इनपुट यहाँ से भी दी जा सकती है, ग्राउंड कर दिए। प्लस माइनस की इनपुट हो गई चैनल 1 और चैनल 2 की, या इससे एक्सएलआर से के थ्रू भी है, माइक पिन के थ्रू भी इनपुट दी जाती है। तो बात जो कर रहे हैं वो, जो वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, वो इस एम्पलीफायर के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि ये एम्पलीफायर बाकी एम्पलीफायरों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, डिफरेंट है। इसके अंदर भी डिफरेंस है, कैसे है क्या है वो सभी के सभी इसको खोल के देखेंगे। पहले खोलते हैं इसको, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी हमने इसको ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं अभी हमारे ज़्यादातर पे एम्पलीफायर के अंदर एक ही ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर है। क्यों है, कैसे है, सब कुछ डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर पे आपने एम्पलीफायर के अंदर देखा होगा, अभी इसके अंदर ऐसे मॉड्यूल लगे होते हैं। बीच में ट्रांसफार्मर होता है, सेंटर में इसका पावर सेक्शन होता है, कैपेसिटर बैंक होता है। बैक साइड पे आईओ बोर्ड होता है सेंटर में लगा हुआ, और दोनों साइड में फैन लगाए गए होते हैं। इसके अंदर जो फैन है वो भी एक ही लगा हुआ है, 4 इंची है। सभी के अंदर 4 इंची आता है, छोटे एम्पलीफायर जो स्लिम मॉडल आते हैं उसके अंदर 3 इंची आता है। किया क्या गया है, जैसे ही यहाँ से मेन सप्लाई आती है, वो आती है आगे हमारे स्विच के अंदर, जो सॉफ्ट स्टार्टर के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हैं आगे जो स्विच लगा हुआ है, जो दोनों वॉल्यूम टून के, और साथ में डिस्प्ले के लिए एलईडी दी गई है दोनों चैनलों की। ये पावर की एलईडी आ चुकी है। जो नीचे इसके जो दिया गया बोर्ड पीसीबी के नीचे, वो है इसका सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर भी है, साथ में इसका जो 15015 24 वोल्ट की सप्लाई बनती है रिले के लिए, आईओ बोर्ड के लिए जो 15015 की सप्लाई होती है, उनको बनाने के लिए वो वाला नीचे वाले बोर्ड के अंदर ही सभी कंपोनेंट इसके इंस्टॉल किए गए हैं। आगे जो डिस्प्ले पैनल, और साथ में वॉल्यूम टून के जो कनेक्शन के लिए ये वाला पीसीबी दिया गया है, जो कवर किया गया है इन्होंने। पावर बटन के लिए जो पावर की एलईडी है उसके लिए अलग से पीसीबी छोटा सा दिया गया, आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, प्रोटेक्शन के लिए जाता है। फ्यूज की जगह इन्होंने क्या किया गया इस एम्पलीफायर के अंदर, 2 जो ओवरलोड के स्विच दिए गए 10 एम्पेयर की रेटिंग के, एमसीबी बोल सकते हैं, जो हमारे घर में बड़े वाले लगते हैं। आप देख सकते हैं ये वाले लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, अगर चैनल 1 के अंदर प्रॉब्लम पड़ती है तो ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई देता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो ओवरलोड हो जाता है, दूसरे के लिए दूसरा हो गया।
ये एक चैनल के लिए, जो दूसरे चैनल के लिए ट्रांसफार्मर इन्होंने दिए हैं। इनकी जो छोटी वाली सप्लाई बनती है 24 वोल्ट की रिले के लिए और 15015 आईओ बोर्ड के लिए, उसके लिए ये वाले कनेक्टर हैं। और जो ये वाली जहां से वायर निकल रही है इस ट्रांसफार्मर की, वो जहां पे इन्होंने 3 ब्रिज रेक्टिफायर दिए हुए हैं, तीनों को यहां से सप्लाई दी गई है। इस वाले को यहां से जो रेक्टिफायर के लिए सप्लाई है वो यहां से गई है, आप देख सकते हैं। और जो छोटे वाली सप्लाई है वो यहां से गई है, मेन भी यहीं से ही है और दूसरी भी यहीं से ही है 15015 की। ये 3 सप्लाई का अलग पेयर है और 2 मेन के हो गए। ऐसे इधर है 2 मेन के है और 3 अलग है, और बाकी सप्लाई के लिए यहाँ से अलग से पेयर वायरिंग निकाली गई है दोनों। बाकी इसके अंदर क्या है, ये क्लास एच एम्पलीफायर है। इतना सेक्शन इसका प्लस वोल्टेज का होगा, इतना सेक्शन इसका माइनस वोल्टेज का होगा। दोनों साइड के मॉसफेट और डायोड यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ पे इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। आप रजिस्टर्स के जरिए भी मेजर कर सकते हैं। अभी 5 ट्रांजिस्टर इसके आउटपुट के लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 होगा यहीं पे। हाँ एक और है यहाँ पे नीचे भी है, 6 है। 6 ट्रांजिस्टर इधर है, 6 ट्रांजिस्टर इधर लगाए गए हैं। ये एक मॉड्यूल है। इसके जैसा दूसरा मॉड्यूल इसके नीचे लगाया गया है, इस पीसीबी के नीचे। वो उल्टी साइड को करके लगाया हुआ है, वो उल्टी साइड को करके लगाया हुआ है। ये जो रेक्टिफायर के आगे जो सप्लाई बन के आ रही है वो वाला कनेक्टर यहाँ पे लगा है। जो दूसरा मॉड्यूल है वो भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसका जो सप्लाई सेक्शन है वो एक ही पीसीबी के अंदर ही सप्लाई सेक्शन है, इसके अंदर ही इसका ड्राइवर बोर्ड है, इसी के ही अंदर इसका प्रोटेक्शन सर्किट है। और इसके अंदर ही जो रिले होती है, रिले नहीं है, इसके अंदर ट्रैक दिया गया है। आप देख सकते हैं जहाँ पे जो ट्रैक है स्पीकर आउटपुट के लिए, जोनल नेटवर्क लगा हुआ है। और स्पीकर की जो वाइट वायर है वो आउट की गई है, जो यहाँ पे स्पीकर सॉकेट के पास आ जा रही है। ये वाला इस एम्पलीफायर के अंदर सेक्शन है। फर्क सिर्फ इतना है, ये इसके अंदर सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर आते हैं। साइज में कम्पैक्ट है, बहुत छोटे साइज का। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो पूरे का पूरा मॉड्यूल बाहर निकालना पड़ता है, सारा कुछ वायर प्लग निकालने पड़ते हैं, दिक्कत होती है रिपेयरिंग करते टाइम। पर है चीज़ बढ़िया। जैसे CA12 और CA18 के एम्पलीफायर की जो क्वालिटी है उससे विपरीत इसकी क्वालिटी है। इसकी जो क्वालिटी है, स्मूथ चलता है एम्पलीफायर, आउटपुट बहुत स्मूथ आती है। कॉस्टली एम्पलीफायर है तो रिजल्ट भी वैसा ही है। भारी है क्योंकि इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर है, चैनल 1 के लिए एक, चैनल 2 के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर। ये इसका डिफरेंस है। चैनल 1 के जो सप्लाई सेक्शन के लिए रेक्टिफायर है वो इधर दिए गए हैं, चैनल बी के दूसरी साइड है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी नेगेटिव सप्लाई के लिए 6 कैपेसिटर इधर है, पॉजिटिव सप्लाई के लिए 6 कैपेसिटर इधर है। 6 6 12 12 दूना 24 कैपेसिटर टोटल इसके अंदर दिए गए हैं। दूसरे सेक्शन के जो कैपेसिटर है वो प्लेट दूसरी तरह उल्टी करके लगाई गई है, उसके नीचे साइड है। अगर आप इसके जो कनेक्टर है सभी निकाल के पूरे का पूरा मॉड्यूल निकालते हो बाहर, तब आपको मालूम चल जाएगा भी हमारे एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या दिया गया है, दूसरी साइड का मॉड्यूल कैसा है। और ये आईओ बोर्ड है जहाँ से हम सेटिंग करते हैं, इसको एक रिबन वायर के जरिए यहाँ से कनेक्शन दिए गए हैं इसके। ये चला गया चैनल 1 के अंदर, वो चला गया चैनल 2 के अंदर। नीचे जो पीसीबी वो सप्लाई बनाने के लिए ही है, सब कुछ इसके अंदर ही है। आईओ बोर्ड हो गया, आईओ बोर्ड से जो हमारा डाटा आया वो इस एम्पलीफायर के एक वाले मॉड्यूल के लिए एक कनेक्टर, दूसरे वाले के लिए नीचे कनेक्टर दे दिया गया है। अगर ये आपके पास रिपेयरिंग होने के लिए आता है, जो मैकेनिक भाई मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर ये आपके पास रिपेयरिंग होने के लिए आता है, आपको घबराना नहीं है, सिंपल है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे से, वखरा है दिखने में, थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको भी कैसा एम्पलीफायर है थोड़ा, क्योंकि साइज छोटा है, स्मॉल है, थोड़ी सी जगह में सामान को फिट किया गया है। तो ऐसे एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई बार इनका पार्ट्स नहीं मिलते। कौन से पार्ट्स नहीं मिल सकते? मेरे हिसाब से ये रेक्टिफायर नहीं मिल सकता, क्योंकि जो इसके अंदर रेक्टिफायर यूज किया गया है उसकी जो चारों की चारों लेग है वो एक ही तरफ है, पर इसकी जगह हम दूसरा रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं 3510।
उसके अंदर 50-10 भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। पर जो ये रेक्टिफायर है ये स्पेशली लगे हुए हैं इसके एम्पलीफायर के। इसकी जो स्पीक ऑन सॉकेट है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी जो बैक साइड की पिन है वो बहुत बरीक है, मैंने मंगवाई है अपने लिए। जब आएगी मैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, तो आप वो देख सकते हो। बाकी एम्पलीफायर के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। एसएमडी भी होगा बैक साइड के अंदर, क्योंकि ये डबल प्रिंटेड सर्किट है। एक साइड में तो नॉर्मल कंपोनेंट लगे हैं इसके, दूसरी साइड शायद एसएमडी भी हो। वैसे तो जो आईसी है वो तो नॉर्मल पैकेज में दिया गया है, क्योंकि अभी हमने इसको निकाला नहीं है, रिपेयरिंग नहीं किया इस पीसीबी को। जो हमारा फॉल्ट था वो हमारे को मिला, बैक साइड की एक सॉकेट थी और ये गिरने की वजह से ये प्लेट बिंगी टेढ़ी हो गई थी। टेढ़ी होने की वजह से ये स्पीकर नहीं कनेक्ट हो रहे थे। उसको कनेक्ट करने के लिए हम को ये पीसीबी बाहर निकाल के इसको सीधा करना पड़ा। सीधा करने के बाद इसको पीसीबी जो कनेक्ट कर दिया, ओके हो गया ये एम्पलीफायर। एक इसका जो हीट सिंक है वो एक ही हीट सिंक है, जिसके अंदर इसके दोनों चैनलों के मॉड्यूल टाइट है। तो इसी को ठंडा करने के लिए इन्होंने एक ही फैन दिया गया है। ये जो फैन है क्या करता है, हवा बाहर से खींचता है अंदर और हीट सिंक के ऊपर डालता है। जैसे हीट सिंक के ऊपर हवा पड़ती है तो हवा दोनों साइड से बाहर निकल जाती है इसकी आगे को। तो यही इसका फर्क है। तो बाकी ये आपको इसकी डिटेल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैंने इसका पहले शॉर्ट वीडियो डाला था, तो हमारे किसी सब्सक्राइबर भाई ने कहा था भी इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो देना। तो जो इसकी सॉफ्ट स्टार्टर की रिले वो आगे दी गई है, पर यहाँ पे इसका आप देख सकते हो भी एक फिल्टर का लगा हुआ है, पीसीबी लगा हुआ है, जिसके अंदर एक कोयल है, पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको ये ईएमआई फिल्टर लगा हुआ है, जो हमारी मेन एसी लाइन इनपुट होती है उसके लिए ये ईएमआई सर्किट दिया गया है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फिल्टर। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी एसी सप्लाई आती है उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनको फिल्टर करने के लिए ये वाला इन्होंने सर्किट दिया गया कि हमारे दोनों ट्रांसफार्मर को प्योर एसी मिले, तभी ये आगे ये उसको स्टेप डाउन करके 3 सप्लाई के अंदर हमारे को डीसी में कन्वर्ट करें रेक्टिफायर के थ्रू। तभी तो ये एम्पलीफायर ज़्यादा तौर पे रिपेयरिंग बहुत कम निकालता है, क्योंकि एम्पलीफायर के अंदर बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा गया है इन्होंने। ईएमआई फिल्टर अलग से दिया गया है, आगे सॉफ्ट स्टार्टर है, ऑन होता है। दोनों चैनलों की प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी दिए गए हैं। और ये क्लास एच एम्पलीफायर है, तभी तो यहाँ पे मॉसफेट और आउटपुट के ट्रांजिस्टर दिए गए हैं। तो क्लास एच के लिए 3 सप्लाई बनती है। सप्लाई के बारे में भी आप देख लो, पहले आ गई प्लस और माइनस की लो रेल, आप 3 सप्लाई देख रहे होंगे। फिर आ गई मिड वोल्टेज प्लस माइनस की, फिर हाई वोल्टेज प्लस माइनस की, और ग्राउंड के लिए यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर दिया गया है। ये वाला कनेक्टर जो है ग्राउंड का है, और जो स्पीकर की आउटपुट का दिया है। तो ये इसके अंदर फीचर दिए गए हैं। बाकी ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।